शुरू करो खत्म करो। हम लोग का क्या काम, मेन काम रहता है अपने शूटिंग पे आए, काम हुआ तुम्हारा भाड़ में गया, शूटिंग पिक्चर हिट हो फ्लॉप, उससे कोई मतलब नहीं, हमारा पैसा मिलने चाहिए। सबसे हॉरर प्लेसेस में से ये जगह आती है भाई साहब। यहाँ पे लोग आने से डरते हैं, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे जो भी मूवी की शूटिंग्स होती है, एक्शन सीन्स या तो फिर जब कोई डरावनी जगह दिखानी होती है या फिर जंगल एंड झाड़ियाँ या टूटे फूटे घर दिखाने होते हैं, तो इन जैसे लोकेशन पे शूट होते हैं भाई साहब। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग कुछ इस तरह से शूट पे आए हुए हैं। ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरी मील हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों काफ़ी टाइम से ये अभी यहाँ पे खंडहर के रूप में पड़ी हुई है। और हमारे साथ यहाँ पे 2 लाइट मैन हैं जो भाई साहब यहाँ पे काम करते हैं। इन भाई साहब को तो ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे जानते होंगे, इन भाई साहब को नहीं जानते होंगे, आज मैं इनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊंगा। आकाश सर हैं और ये दोस्तों यहाँ पे फिलहाल लाइट मैन का काम करते हैं। तो आकाश सर आप कितने टाइम से यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ पे भी जो मिल है ना, यहाँ पे भी बहुत सारी शूटिंग हम लोगों ने की है। अच्छा, अभी भी कर रहे हैं, बट अभी ये टाइम चल रहा है, इतना साल से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो अच्छा भी लगता है, कभी कभी दिल लगता है नहीं करो काम, लेकिन क्या फिल्म लाइन है, अच्छा सभी तो करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊं भाई साहब, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है लोग कहते हैं घर से भाग के आऊँ फिल्मों में काम करूँ। इन भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आप अच्छा आज बताइए कितने घंटे आपने नींद मारी है? मैंने आज 2 घंटे बस। सिर्फ 2 घंटे सोए हो ना? पूरे 24 घंटे में 2 घंटे सोए। तो ये काम का आपका शेड्यूल किस हिसाब से होता है? किस हिसाब बोले तो कोई ये नहीं, मतलब आज का शेड्यूल लगा दिए, सुबह 7 की शिफ्ट है। हाँ, तो मुझे 4 बजे उठ के आना पड़ता है। अच्छा। तो 4 बजे उठ के आना पड़ता है, यहाँ 6 बजे ड्यूटी शुरू हो जाता है, खत्म हाँ। होते होते कभी कभी रात को 2 भी बज जाते हैं। फिर दूसरे दिन अगला शेड्यूल 4 बजे सुबह की 5 बजे लग जाती है, बताओ, फिर वो करना पड़ता है। समझ रहे हैं सर ने क्या बोला? बताओ, मतलब 6 बजे से इनकी ड्यूटी होती है, तो 6 बजे से ड्यूटी होती, आते हैं ये नाला सुपारा की तरफ से, तो ये 4 बजे उठते हैं और यहाँ पे 6 बजे इनको पहुँचना होता, और काम ख़त्म करते करते रात के 2 बज जाते हैं। मतलब उस टाइम तो फिर ट्रेन भी बंद हो जाती होगी, बंद हो जाती है, कभी ओला रिक्शा, मतलब जो भी मिला उसमें बैठ के हम लोग तो 1-2 घंटे पहुँचने में लग जाते हैं, मुश्किल से 2 घंटे सोने को मिलता है। मिलते, फिर वापस आते हैं। बिल्कुल भाई साहब, ये काम इतना आसान भी नहीं है, काफ़ी स्ट्रगल भरा हुआ है। करना है, कभी कभी हो जाता टाइम पे तो अपन घर चला जाता है। हाँ, कभी कभी महीने में काम भी सोलो होता है तो नहीं करते, घर पे बैठे रहते हैं। तो ऐसा कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए इस डिपार्टमेंट में? ये डिपार्टमेंट में मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब बोले तो 2003 से मैं शुरू किया जाने। अच्छा। तो मैं उसी लाइन पे ही हूँ, मतलब दूसरा कुछ काम नहीं करता, ये लाइटमैन का ही मैं काम करता। अच्छा, लाइटमैन का आप सीनियर के होंगे ना यहाँ पे? सीनियर में करते। यहाँ पे मैंने मुकेश मिल जो है ये, अच्छा, इसके यहाँ पे वांटेड जो मूवी किया था सलमान भाई के साथ भी मैंने काम किया। वांटेड भी आपने यहाँ किया है? वाह यहाँ यार, से क्या बात है यार। काफ़ी सारे मैंने एल्बम भी किए, काफ़ी सारे, बहुत सारे, मतलब और भी मूवी, मतलब उनका भी शूटिंग, मतलब बहुत सारे, कितना याद नहीं रहता अपने को। बराबर, आपको भी जानते हो कितने लोग देखते हैं फिल्म, उतना तो याद ही नहीं था, हम तो काम करते रहते। कभी आर्ट शूटिंग होता है, कभी प्रोमो शूटिंग। आज तो चलो खैर सीरियल का टीवी का प्रोमो शूट है, वो 3 दिन के लिए यहाँ था, अभी आज लास्ट डे है, तो कल शायद अभी दूसरा शूट आएंगे, तो दूसरा शूट के लिए अपन जाएंगे, वो बोल नहीं सकते, वो रात को हमको फाइनल होते हैं कहाँ जाना रहेंगे, क्या करना रहेगा। सही बात। मतलब इनका शूट हमेशा दोस्तों शेड्यूल होता रहता है। अभी जैसे ये शूट खत्म होगा तो इनके पास दूसरा शूट का ऑर्डर रहता है, तो फिर इनको वहाँ जाना होता है। और आप यकीन करिए, ये लोग शूट आते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर, जैसे कि मैं आया, मैं अभी नया हूँ, यकीन करो मेरी नज़रें सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे शूटिंग हो रही है ना वहीं पे टिकी हुई है, मैं बस सिर्फ उसी को देख रहा हूँ। ये भाई लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइट जगा देते हैं, लाइट जगा के फिर जाके अपना कहीं सुकून से बैठ के, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, सुकून नहीं है, कभी कभी भागना भी पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ से क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डीओपी का पीछे खड़ा, जैसे कैमरा लगा हुआ है तो उनके पीछे हम लोग को खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे बैठने के लिए मौका बहुत कम मिलता है, कभी कभी शेड्यूल के हिसाब से मिलता है। जैसा कुछ फाइट का सीक्वेंस होता है तो उसमें अपने को आराम मिल जाए, जैसे गाना का सेटअप है तो आराम मिला है। कोई सीन होता है ना तो वो टाइम में आपको आराम नहीं मिलता है। सही वो बात। टाइम में कभी इधर से गेटवे डॉच करो, कभी से ये धूप आ रहा है, यहाँ से कपड़ा इस्तेमाल लगा, वो बहुत सारे तामझाम हम लोग को संभालना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब बस इतना था कि भाई लोग जो होते हैं ना, मतलब ये लोग शूटिंग को ना जैसे कि देखना नहीं पसंद करते, मतलब देखना मतलब पूछे तो जैसे कि मैं नया बंदा हूँ, अब मुझे एकदम से मतलब क्यूरियोसिटी रहती है यार, कौन सी हीरोइन कैसे एक्ट करेगी, क्या मतलब कौन सा हीरो किस तरह से एक्शन कर रहा है। इन सर को उससे कोई मतलब नहीं होता है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं कि अच्छा। एक बात मैं और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होती है पूरे इंडिया से, लोग फिल्मों में काम करना चाहते हैं, लाइटमैन में काम करना चाहते हैं, या मतलब और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में उसमें काम करना चाहते हैं, वो किस तरह से यहाँ पे आ सकते हैं? अगर उनको काम करना है तो पहले उनको एक कार्ड बनाना पड़ता है, वो कार्ड बनाने के बाद फिर उनको एंट्री होता है।
फिर उनको धीरे धीरे काम सीखना पड़ता है। ऐसा को तो अभी तो क्या पहले सिस्टम कुछ अलग था। अच्छा। अभी पे बोले तो पूना में भी एक कॉलेज हो गया, मुंबई फिल्म सिटी में भी कॉलेज है, वहाँ जाके कोर्स करके भी आते हैं ना, वहाँ पढ़ाई कर। अच्छा, एक बात और मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी जैसे आप ये काम करीबन आप 20-25 साल से कर रहे हैं ना, तो कभी अपने इस काम को लेके बोर होते हैं, यार यह काम अब नहीं करना चाहिए, मैं कोई और काम करता तो ज़्यादा अच्छा होता, कभी ऐसा आता है मन में? होता है, फीलिंग होता है कभी कभी, लेकिन क्या है फिर अपने को भी दूसरा काम के लिए फिर वो पेमेंट भी उतना मिलेगा भी नहीं, फिर अपने को फिर वो जर्निंग शुरू करने के लिए बहुत टाइम जाएगा। हाँ, सही बात। जर्निंग शुरू होने से मतलब अपने को एक लाइफ सेटल, एक चीज़ है हमारा फिल्म लाइन में, कभी हमको कश्मीर जाने के लिए फ्री में जा सकते, प्रोडक्शन की तरफ से वो पूरा पेमेंट अरेंज करते हैं, होटल का रहना खाना उनका सब कुछ। अभी मैं इसी बात पे भैया को रोक के एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भैया के साथ काफ़ी टाइम से बिता रहा था टाइम, भाई साहब ये कम से कम ना जाने कितने देश घूम चुके हैं फिल्म लाइन में काम करते हुए फ्री में, तो आप ये बताइए कौन कौन से देश घूम चुके हैं और किस देश में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया था? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ग्रीस में जाके, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम था, 2 महीना शूटिंग किया था वहाँ पे बोले तो वहाँ का कल्चर इतना अच्छा है ना, मेरे को अच्छा लगा, मौसम भी अच्छा था, सब कुछ आता है, वहाँ के लोग भी बहुत बेहतरीन है, बराबर, कुछ भी खाने पीने के लिए प्रॉब्लम भी नहीं था। यहाँ से हम लोग गए थे 2 महीने वहाँ काम किए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे ग्रीस में 2 जगह का लोग ज़्यादा मिले, पाकिस्तानी भाई मिले बहुत सारे, हिंदी में बात करने के लिए अच्छा मिला, जैसा कोई देश में जाओ ज़्यादा करके इंग्लिश में बोलना पड़ता है, वहाँ पे हमको क्या बात करने में के लिए वहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोले हम लोग, कि पाकिस्तानी भाई थे, बांग्लादेशी लोग थे, नेपाल के लोग थे, वहाँ पे वो लोग के साथ हम लोग मार्केट में जाते थे, सब कुछ खरीदने के कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था। तो बहुत सारे लोग इंग्लिश आते नहीं बोलने के लिए, तो कैसे वो बात करेंगे, तो उन लोग के साथ बात करने पे अच्छा लगा। और शूटिंग करने में टाइम टू टाइम छुट्टी भी होते थे, हम लोग होटल में रहते, बहुत अच्छा था। अच्छा, जर्निंग बहुत है। दुबई में जाके आया, दुबई भी बहुत दुबई भी घूमे हैं, लेकिन दुबई में क्या उतना वो मजा नहीं है जैसा दुबई बोले तो दुबई वो मजा, गर्मी और भी बहुत रहती है, गर्मी बहुत होती, धूप होती है, रेत है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते, लेकिन ग्रीस में ना बहुत अच्छा लगा, ठंडा मौसम रहा होगा, मौसम लगा, बहुत अच्छा लगा। और उधर अपना इस्तांबुल में भी हम लोग कुछ दिन तुर्की में, तो वहाँ पे भी वो वहाँ का कुछ रबड़ी मिलता, पपड़ी मिलता, वहाँ हम लोगों ने खाया, वो भी बहुत अच्छा चीज लगा मेरे को खाने के लिए। मतलब भाई इस लाइन में अगर आप काम करते हैं ना, घूमने को खूब मिलता है, खूब मिलता है। ये साहब कश्मीर घूम चुके हैं, मतलब इंडिया के लगभग कोई कोना ही नहीं बचा होगा जहाँ पे इन्होंने एक्सप्लोर किया, और अपने पैसे पे नहीं, कंपनी के प्रोडक्शन के पैसे पे। तो इस तरह से भाई साहब फिल्म सिटी में काम करने के अपने एक मज़े भी होते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी आप याद रखना, जहाँ मज़ा होता वहीं पे सजा होता। सिर्फ और सिर्फ ये पिछले 48 घंटे से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे सोए हुए हैं भाई साहब, तो इस तरह से भाई साहब मेहनत भी करनी पड़ती है, और ये इस तरह के खंडहर के अंदर इनको शूट करना पड़ता है। देख सकते हैं ये पूरी खंडहर है, 1988 के आसपास से दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, इस तरह से खंडहर, और सबसे हॉरर प्लेसेस में से ये जगह आती है भाई साहब। यहाँ पे लोग आने से डरते हैं, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे जो भी मूवी की शूटिंग्स होती है, एक्शन सीन्स, या तो फिर जब कोई डरावनी जगह दिखानी होती है, या फिर जंगल या झाड़ियाँ या टूटे फूटे घर दिखाने होते हैं, तो इन जैसे लोकेशन पे शूट होते हैं भाई साहब। तो और ये भाई साहब तो काफ़ी टाइम से इस तरह से काम कर रहे थे, और सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने अपना इतना कीमती टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इस तरह से अब हम अपने जय भैया साहब को मिलवाते हैं, इन साहब की वजह से फिलहाल मैं यहाँ पे इस शूट पे आ पाया हूँ। तो जय तू अपनी जर्नी को बता भाई साहब। इसके YouTube पे 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप तो इनके YouTube चैनल के बारे में अच्छे से जानते होंगे, नई जानकारी है तो आप जाके जय ब्लॉगर सर्च हाँ, जय ब्लॉगर सर्च करिएगा, ये भाई मिलेगा। अभी चलिए आप लोगों को सेट पे ले चलते हैं। हाँ, अभी चलते हैं जहाँ पे शूटिंग वगैरह हो रहा है ना, वहाँ पे दिखाते हैं। ये भाई लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ रिसीव करने आए थे बाहर की तरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इन सबका यार। अच्छा सर भाई चलो आज आपको खाना भी खिलाऊंगा। हाँ, क्या है शूटिंग लाइन का, खाना तो नहीं खाया, शूटिंग लाइन का आज हमें खाना भी खा के आपको दिखाता हूँ। खाना खिलाऊंगा, कैसा है खाना, मतलब खाना ही होता है। अच्छा खाना मतलब एक बात ही बताइए, क्या कहते हैं, सीरियल में बढ़िया मिलता है या फिल्म में बढ़िया मिलता है? खाना बोले तो अच्छी पिक्चर में ज्यादा, पिक्चर में खाना अच्छा मिलता है, कि छोटे बजट नहीं होता, उसमें बजट हाई होते हैं, तो उस चीज में कोई कमती नहीं होता, उसमें हर चीज रहता है, आपको जो खाना आइटम। भाई ये बहुत बूढ़ा आदमी, हमसे बहुत बड़ा सीनियर आदमी है भाई। हाँ ये बात तो है, ये सर 25 साल से काम कर रहे, तू कितना साल हो गया तुम्हें? हमको भी 7-8 साल हो गए, 7-8 साल, तो भी ये भी सीनियर ही हुआ भाई। हाँ तो भी फिर भी मेरे को जय भाई ने भी मेरे को भी चैनल चालू करने बोला, मैंने भी चालू किया, 2-3 साल हो गए। मेरा भी चैनल का नाम है आकाश 786। अच्छा भाई साहब का भी YouTube पे चैनल है आकाश 786 है। हाँ। तो भाई साहब जाके इनके चैनल को सर देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। पुलिस 3 मूवी का भी किया हो,
धूम 3 भी किया, काफ़ी सारे किया, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता कौन सा मूवी क्या मुझे पता नहीं। खाली मुझे पेमेंट के टाइम में डेट लिख के भेजना पड़ता, मुझे ये शूट का पेमेंट है। अच्छा। तो खत्म होने के बाद मुझे याद ही नहीं रहता मैं कौन सा किया क्या नहीं। सही बात भाई, यार कैसे याद रहेगा भाई। अब आज देखो ये सीरिया जी का शूट कर रहे हैं। अच्छा, किस सीरिया जी का शूट हो रहा है, नाम पता ये है? भी नहीं पता है। अभी ये भी नहीं shoot पता। हो रहा है नहीं, ना, प्रोडक्शन में है, लिखा हुआ है हम लोग को जो इसका WhatsApp टाइटल आता अभी नया चाल लॉन्च हो रहा है, सीरियल आने वाला है, तो उसी का प्रोमो शूट है। तो हमको थोड़ी मालूम नहीं पड़ता, कभी कभी कैसा मालूम पड़ता है, जो पब्लिक देखते हैं उनको मालूम पड़ता है। हाँ बराबर। तो हम लोग अंदर नहीं घुसते, हमारा क्या है, ड्यूटी शुरू करो खत्म करो। हम लोग का क्या काम, मेन काम रहता है अपने शूटिंग पे आए, काम हुआ तुम्हाड़ा भाड़ में गया, शूटिंग पिक्चर हिट हो फ्लॉप, उसको कोई मतलब नहीं, हमारा पैसा मिलने चाहिए बस। सही बात। जयवा अपनी एकदम सीधी सादी बात करता है कि अब भैया हमें तो सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब है, हम काम अपना परफेक्ट करेंगे, इसके बाद पिक्चर हिट हो चाहे फ्लॉप हो हमें नहीं मतलब, हमें बस अपने पैसे से मतलब पैसे से है। मतलब। और इसका पैसा भी फंसा है, कहाँ पैसा फंसा है बता थोड़ा तो। आपका भी पैसा फंसता है भाई कभी? थोड़ा बहुत फंस जाता है कि फंस कभी जाता कभी है। जो बाहर से प्रोड्यूसर लोग आते हैं भाग जाते फिल्म हैं। बनाने के लिए, वो यहाँ से छोड़ के चला जाता है, वहाँ पे पेमेंट अरे ज्यादा साउथ वाले फंसाते हैं इसकी। तो फिर क्या होता है यहाँ पे साउथ वाले ज्यादा फंसा देते हैं। अरे 2 जगह साउथ वाले फंसाए हम लोग का पैसा। 2 साल बोलते हैं से? ना, 2 बार साउथ वाला फंसाया, 10 दिन का 15 दिन का ऐसा पैसा, हाँ। कम से कम 20 आदमी का फंसाया। तो साउथ वाले बहुत फंसाते हैं, बॉलीवुड वाले पैसा नहीं, बहुत कम फंसाते, बहुत कम फंसाते। हाँ बाहर के लोग आते हैं ना, मालूम है क्या है, बॉलीवुड में काला धन ज्यादा है ना, इसके लिए वालों को दे पैसा जितना दे। ये भैया ये बात है, ये तो ये जस्ट मजाक कर रहा है जो अपना। बाकी इस तरह के भाई साहब कुछ सीन है। अब चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ, अब जहाँ पे शूट वगैरह हो रहा है वो दिखाते हैं। ये जो देखो भाई बड़ी लाइट है, तो ये लाइट में ना फाइट होता है ना, फाइट सीक्वेंस के लिए लिया जाता है। तो ये लाइट से ना बहुत मतलब स्पीड से हाइट की शॉट होता है ना, ये सब दिखाया जाता है। ये बहुत सारे, वो पंखा भी है, वो पंखे से हवा देते हैं, हवा देने के बाद है ना तो अच्छा होता है, मतलब बहुत बाल बील उड़ता है, जैसा लग रहा है उड़ के आ रहा है। ऊपर से क्रेन बांधते ना, क्रेन बांध के ना उसमें से उनको गिराते नीचे, नीचे वो गद्दा बिद्दा लगा के सब करते सेटअप। तो ये सब चीज़ें ना सब पूरा डुप्लीकेट है। ये जो ढोल वोल दिख रहे हो ना, सब पूरा डुप्लीकेट है। सब सस्ते का। हाँ, ये भी जो कंटेनर दिख रहे हो ना सब पूरा हाँ डुप्लीकेट भाई, ये कंटेनर भी सही कह रहे हैं, हाँ, पूरा डुप्लीकेट सिर्फ और है। सिर्फ ना डिजाइन किया गया है, बहुत हल्का है, वजन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे सारे चीज ही ऐसे रहते हैं यहाँ तो पे। आदमी को काम करने के लिए पूरा सेफ्टी के साथ रहता है। ये जो है ना इसमें चरखे या लाइट्स भी लगाना पड़ता है कभी कभी, तो वहाँ से देना पड़ता है। ये इसमें चरखे भी अपन सब काम करते हैं। ये जो लाइट है ना, ये भी बहुत हार्ड होता है। अच्छा, तो ये लाइट से ना आर्टिस्ट का चेहरा मतलब बहुत वो दिखता है। White दिखता है। लाइट के बिना कुछ होता ही नहीं, जैसा मेकअप करने से कुछ नहीं होता, लाइट देना पड़ता है। लाइट देने से बाद ही तुमको और अच्छा लगता है। सही बात। जैसा कि बोले ना, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। एक इनूर में देखा जाए तो 500 लोग काम करते हैं। अगर कोई पिक्चर का शूट होता है ना, तो कम से कम 1500 लोग तो काम करते हैं। कितने लोग का दिन चलता है, पेट भरते हैं इसमें। वर्कर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। एक शूटिंग नहीं होता यहाँ पे हज़ारों शूटिंग होता है मुंबई के अंदर। तो कोई बाहर भी जाता है, कभी लंदन, कोई इधर, कोई मतलब शिमला जाते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं, कोई लखनऊ जाते हैं। हर जगह यहाँ पे शूटिंग अपने चलते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, अभी इतना ही है। तो इस तरह से भाई साहब ने काफी हाँ, टाइम दिए, अभी मेरा काम चालू हो गया, तो फिर भाई के साथ फिर मिलेंगे, कभी आएंगे साथ में। चलो बाय बाय भाई। तो भाई साहब अभी अपना भाई साहब दोस्तों अब अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखिए किस तरह से पूरा शूटिंग का सेटअप वगैरह रहता है। भाई साहब कितने बड़े बड़े यहाँ पे देखिए क्रेन वगैरह लगे रहते हैं, और ये देखिए कितने सारे यहाँ पे इस तरह से इक्विपमेंट वगैरह पड़े रहते हैं। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा गिरने वाला सीन शूट हो रहा था कि एक जो यहाँ की हीरोइन थी वो उड़ते हुए सबको बचाती थी, देख रहे हैं। और ये जो कंटेनर देख रहे हैं भाई साहब, ये भी सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट है। यहाँ पे जी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो शूटिंग करने वाले भाई लोग होते हैं, क्रू मेंबर होते हैं, उनको कुछ यहाँ पे मतलब अच्छा खासा खाने का सेटअप होता है। यहाँ पे अगर मैं आप खाने में दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए चिकन है, ये मशरूम की सब्जी है, ये चावल है और ये चिकन है, और यहाँ पे रोटी और सलाद, कुछ पापड़ वगैरह इस तरह से। और ये सर भी यहाँ पे एज अ लाइट मैन काम करते हैं। बाकी इन महाशय को तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे। और बाकी यहाँ पे देखिए इतनी सारी वैनिटी कार है, और सारा ये जो सेटअप देख रहे हैं ना भाई साहब, लाइटिंग का सेटअप है, और काफ़ी हैवी काफ़ी वजनी होता है। इनकी काम करने में थोड़ी सी हालत भी ख़राब हो जाती है भाई साहब। बाकी अभी हम भी यहाँ पे खाना इस तरह से लेके आए हैं। ये देखिए ये चिकन है, ये मशरूम है, ये फ्राई चावल करके है, और ये देखिए रोटियाँ हैं और कुछ सलाद वगैरह। फटाफट दोस्तों हम इस खाने को ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने के बाद दोस्तों फिर हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर, शूटिंग वगैरह का माहौल वगैरह दिखाते हैं, किस टाइप से शूटिंग होती है। यार यकीन करो, एक शॉट लेने के लिए ना 10-10 बार इस
कड़कती धूप के अंदर भाई साहब ने टिक देना पड़ता है भाई। जो यहाँ की हीरोइनें हैं भाई साहब दसियों बार एक ही टिक को बार बार साइड घूमो यार, मैं आदमी बोर हो जाता है भाई साहब इस चीज़ को देखिए। ये सब तो भाई एकदम साइड में जाके कहीं पे भी बैठ जाते हैं ये अपने लाइट मैन वाले भाई साहब, मतलब इनको देखना ही नहीं है, शूट हो रहा है होने तो भाड़ में जाए, बस अपना लाइट जगाओ कहीं पे बैठ जाओ। मतलब यार सही में इरिटेटिंग होता है। आपको वहाँ पे देखते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप शूट देखते हैं ना तो आप सच में इरिटेट हो जाते हैं। तो बाकी अभी आगे का जो भी नज़ारा होगा हम फिर दिखाएंगे। एड पिक्चर फिल्म में जाओगे ना, हाँ वहाँ पे सब बैठने का जुगाड़ लगा रहता है, अच्छा खाना रहता है, चिकन मटन सब रहता है, चिकन बिरयानी हर चीज़, 3-4 प्रकार का खाना रहेगा, जो मिठाई रहेगा, जो मर्जी खाओ पियो ऐश करो। अच्छा, मुकेश मिल के ही पास दोस्तों ये देखिए पीछे की तरफ आपका इस तरह से सेशन डाक है, सेशन डाक पीछे है, मुकेश मिल आगे है, और इसी के अंदर दोस्तों कुछ अभी हमारा यहाँ पे शूट वगैरह चल रहा है, जैसा कि अभी आप ऑलरेडी देख रहे हैं। सेशन डाक भाई साहब बोले तो ये मुंबई का एक बहुत ही बड़ा फिशिंग ग्राउंड है भाई साहब, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे बोटें आती हैं फिशिंग के लिए पूछो मत। और सुबह के टाइम तो यहाँ पे भयंकर तरीके की भीड़ होती है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड वगैरह देखने को मिलता है। सर भाई क्या कर रहे हो बताओ? चाय पी रहे हैं। चाय क्यों पी रहे हो, कॉफ़ी क्यों नहीं पी रहे हो? कॉफी आदत नहीं, अपने चाय की आदत है। आपको क्या फीलिंग हो रहा है किस फिल्म में काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, नाइट में आए हैं। तो कुछ इस तरह से देख सकते हो दोस्तों शूटिंग होता है, और शूटिंग भाई साहब एक एक सीन को करने के लिए ना कई टेक देना पड़ता है। इस टेक के लिए कम से कम मैडम को कम से कम 10 से 12 शॉट देने पड़े, या तो कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन ये बार बार दोस्तों हवा देना, लाइट को एडजस्ट करना, ये एक बहुत ही भाई साहब इरिटेटिंग काम होता है स्पेशली देखने वाले के लिए। लेकिन इनका एक्ट्रेस जो होती है भाई इनका ये काम ही होता है, तो इनको प्रॉपर तरीके से शॉट देना पड़ता है। देखिए कंटिन्यू ये अपना इस तरह से शॉट दिए जा रहे हैं, और एक शॉट ओके होगा फिर बाद में ओके होके फिर नेक्स्ट शॉट के लिए ये आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो दोस्तों कुछ इसी तरह की शूटिंग होती है। शॉट कंप्लीट होते ही दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं जो यहाँ के लाइटमैन वगैरह होते हैं, ये फटाफट दोस्तों चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके एडजस्ट करने लगते हैं। अभी देखिए जय अपना यहाँ पे पूरा लाइट का जो सेटअप होता है दूसरी जगह लेके जाके सेट करने जा रहा है, क्योंकि अब जो ये शूट है ना अब नेक्स्ट होने वाला है, अब वहाँ पे कुछ अलग सीन शूट होने वाले, तो वो आपने जो पहले का सीन देखा वो क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट सीन क्या शूट होता है वो आगे देखिएगा। मतलब यार मेहनत का काम ऐसा नहीं है। और ये जो स्टैंड भी देख रहे हैं ना काफ़ी हैवी भाई साहब स्टैंड होते हैं इस तरह। बाकी दोस्तों जो ये सारे इक्विपमेंट देख रहे हैं ना ये सारे के सारे रबड़ के और फोम के बने हुए बेहद हल्के इक्विपमेंट है। यहाँ पे देखिए टंगारी रखी है, कुल्हाड़ी रखी है, राड रखी है, सारे के सारे भाई साहब बड़े हल्के इक्विपमेंट होते हैं। ये सारे के सारे डुप्लीकेट होते हैं, मतलब बोले तो आप इसको उठाएंगे ये आपको एकदम हवा ही लगता है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने देखा, मैं भी कहा यार वाह, मतलब दिखने में लगता है मार रहा है हथौड़ा, लेकिन होता है दोस्तों वो रबड़ का। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों क्रेन के माध्यम से एक छोटी सी लड़की को ऊपर इस तरह से लटकाया गया, और लड़की वाकई दोस्तों काफ़ी बहादुर है। गुंडा जो होता है इस लड़की को फेंकेगा और जो हीरोइन होगी ना इसको बचाएगी। फिलहाल ये सीन है। बाकी यहाँ पे देखिए किस तरह से पूरा कैमरा मेरा सेटअप बना है, कैमरा मैन लाइट मैन भाई साहब पूरा एक्टिव तरीके से काम करते हैं। और अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पे गर्मी पूरी भयंकर तरीके की है, और इस गर्मी के अंदर दोस्तों ये पूरा शूट हो रहा है। देखिए यहाँ पे किस तरह से ये बहादुर लड़की है। अभी इसको ऊपर से एकदम से झटके से गिराया जाएगा, मतलब बोले तो नीचे पूरा फोम रहता है, मतलब चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं होता भाई साहब। यहाँ पे जो स्टंट वाले भाई साहब होते हैं ना बहुत सारे घेरे खड़े रहते हैं बड़े बड़े क्रेन के माध्यम से। देखिए कुछ इस तरह से लड़कियाँ दोस्तों ऊपर की तरफ से अभी इस तरह से नीचे गिर रही है। अभी एक्ट्रेस इसको उड़ते हुए बचाएगी, जो आगे की सीन में आप देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो इस सीरियल की एक्ट्रेस है अब उसको भी इस रस्सियों के माध्यम से ऊपर की तरफ मूव कराया जा रहा है, और जो यहाँ के स्टंट मैन है पूरा चारों तरफ से घेरे खड़े हैं कि भाई साहब इनको जरा भी चोट न लगे। अब उधर से वो जो बच्ची गिर रही थी ना वो बच्ची गिरेगी, और ये जो एक्ट्रेस हैं जो मैडम जी हैं उस बच्ची को बचाएंगी। फिलहाल कुछ इस तरह के सीन शूट होते हैं। ये पूरा सेफ्टी होता है भाई साहब, पूरा सेफ्टी होता है, चोट लगने की कोई संभावना होती नहीं है। देखिए अभी इस तरह से पूरा मैडम जी को यहाँ पे टांग दिया जाएगा। अब यार हीरोइन कौन सी है मुझे भी नहीं पता, और सीरियल कौन सा शूट हो रहा था मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कुछ इस तरह से शूटिंग्स होती हैं। देखिए सीन्स थोड़े से यार मुझे तो आपको देखने में लगता है कि भाई साहब क्या करेगी, इस तरह से उड़ते हुए जाएंगी और वो बच्ची को बचाते हुए फिर आगे की तरफ गिर जाएंगी। तो इस तरह के सीन अभी आगे शूट होंगे। बाकी दोस्तों मुकेश मेरी का बाउंड्री वाल देख सकते हैं किस तरह से पूरी खंडहर हो गई। 1984 के आसपास दोस्तों ये बंद हो गई थी आग लगने की वजह से, और 84 के आसपास ये चालू हुई थी। बहुत सारे दोस्तों लोग यहाँ पे कपड़े की मिल में काम करते थे, और जो यहाँ पे आग लगी थी यार आज तक नहीं पता चल पाया कि भाई आग किसकी वजह से लगी थी, मजदूरों की वजह से लगी थी या कुछ यहाँ की अंदरूनी शक्तियाँ थी, ऐसा लोगों का मानना है।
तो कुछ इस तरह से फिल्मों के अंदर शूट होते हैं और कुछ इस तरह से वहाँ पे जो एक्टर होते हैं, जो वहाँ के कुछ क्रू मेंबर होते हैं, काम वगैरह करते हैं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा फिल्म।